रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। और महाकाल लोक यानी कि महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर तिलक जो है वो लगाया जा रहा है, किस तरीके से चंदन का लेप जो है उनके माथे पर लगाया जा रहा है। पुजारी यहाँ पर पूजा जो है, विशेष पूजा अर्चना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है यहाँ पर की जा रही है। वाचनम नमस्काराणं समर्पयामि रुद्राक्षमालाधारणं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् महामृत्युञ्जय भगवान रुद्राक्षमालाधारणं अर्पयामि नमस्काराणं संकल्पः विधि विष्णु तदावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करण सर्व विष्णुरमयं जगत् विष्णोर्विष्णोर्विष्णोर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवाज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रदाते विष्णुपदे श्रीक्षेत्राः कल्पे सप्तमे वैवस्पतमन्मन्त्रे अष्टामीं योगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालमने हर्षद्वीपीठे बौद्धावतारे मासोत्तम मासे पुण्यपवित्रमासे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे चतुः द्वितीयायां भौमवासरे अमुक शर्माहम् अमुक गोत्रोत्पन्नाहम् मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा व्याधि समस्त कष्ट निवारणार्थं मृत्युंजय भगवान महाकालेश्वर जो चलित देवता प्रसन्नार्थं आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिवधा तापोपशमनार्थं भगवान स्वयंभो सांब सदाशिवाय नमः। समस्त भारतवर्ष विजय फल प्राप्त्यर्थं विश्व कल्याण हेतु महाकालेश्वर अन्मे मनः शिव संकल्पमासो चरण कमलेभ्यो प्रियं मम नमस्काराणि अर्पयामि नमस्करोमि भगवान सांब सदाशिवाय नमः। अतः ध्यानम् ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः नमस्काराणि अर्पयामि। ओम जयंती मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा भगवती मां पार्वत्यै नमः। कार्तिक स्वामी चक्रपाणः संवदन्ति कुमार विशिखाइव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिर्दितिः सर्वजर्चतुर्विश्वाः सर्वजर्चतु। कार्तिकेश्वराय नमः सेनापतये नमः नमस्काराणि नंदीगंगा ध्यान कलिते माशो शिलानुरवो नभीमो गणाधरः जो बलसर्गणेश संकन्धनो निधते तवीरः सतघोषेण अजय साकवीन्द्रः। कार्तिकेश्वराय नमः सांगाय सह परिवाराय नमः सायुधाय सह शक्तिकाय नमः। ध्यानम् अक्षतान्यं अर्पयामि। भगवान महाकालेश्वर ध्यानम् ओम ओम ह्रौं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नित्यं महेशं रजनयनगिरिनिवां चारुचन्द्रावतंसं
मन्यवभूतो तरिकवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः महामृत्युञ्जय भगवान् स्वयंभू महाकाली सर्वज्योतिं देवताभ्यो नमः ध्यानम् अर्पयामि नमस्काराणिम् अर्पयामि चन्दनम् ईश्वरीं सर्वभूतानां आमियो भवेश्वर्यं स्वां गन्धर्वा अखनो स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः स्वामोऽधि सोमो राज विद्वान् दशमान्दमुच्यत हरिरिव भोगैः पर्येति वावन्यायाहेरिं परिपादमानः हस्तघ्नो दिशावयोनानि विश्वभुवान् भुवाङ्कुशं परिपादो विश्वतः सुगन्धि द्रव्यम् अर्पयामि भगवान् महाकाली सरज्योतिर्लिङ्ग देवताभ्यो नमः रजत बिल्पत्रम् अर्पयामि गिरिधरं त्रिपुराकारं किरीटं चान्द्रियायुधं बृहन्मपापसंहारं अनेकविधं शिवार्पणं वरसनं बिलपत्रस्य निष्कासनं पापनाशनं अघोरपापसंहारं एकविधं शिवार्पणं काशीवासे निवारं च कालभैरवदर्शनं पाठिकन्या महादानम् अनेकविधं शिवार्पणम् ॐ नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्विणे च वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो ध्रुवन्द्रुभ्याय च हनन्य च माल्यागिरिसुमदेवे मालिद्यादेव प्रभु मया नानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम् सेवन्तिका पूर्णचमागराजय पूर्णरागयानकरवेलसार पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलमालदेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पुष्पमालाम् अर्पयामि चतुर्हं व्यधरो प्रतिराजनयनं मुखं किमस्यासित्यं बाहो किमो रूपाला उच्यते पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालाम् अर्पयामि आचमनं धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो जवहु समवर्तत पद्भ्यां भूर्मिदृशः सोऽग्रालोकामकल्पयन् शर्कराखिलखाद्यान्निं आहारं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिदयेत् येन मुद्रां प्रदर्शयेत् मत्स्यमुद्रां प्रदर्शयेत् त्रासमुद्रां प्रदर्शयेत् ॐ प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयम् अर्पयामि पुनर्ध्यानम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्म भूर्भुवस्वरं किं हस्तपक्षारं मुखपक्षारं शुद्धात्मनं करोद्वर्धनार्थे दिव्यचन्दनम् अर्पयामि ताम्बूलानिं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तत्पुरुषं व्यततो कथिताय कल्पयन् मुखं किमिशासित्यं बाहो किमो रूपादा उच्यते ओम वस्त्रं चतुर्भं व्यदतो कथिताय कल्पयन् मुखं किमिशासित्यं
सेत्यं बाहुतिमोरोपादा उच्यते वस्त्रं समर्पयामि आभूषणार्थे गन्धाक्षतमर्पयामि ओम त्र्यंबकं जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जय भगवान् महाकालेश्वराय नमः वस्त्रं समर्पयामि गन्धाक्षतमर्पयामि आरार्तिकम् ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता दुर्गा देवता चिता देवता भरुतो देवता विषे देवा देवता बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो देवता अक्रोरगौरं कर्णावतारं संघारतारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारेन्द्रे भवं भवानी दहितं नमः आंगाय सभावन्माय नमः सहशक्तिकाय नमः आराधिकं समर्पयामि पार्वत्यै नमः कार्तिकेश्वराय नमः ओम नंदिकेश्वराय नमः सांगाय सहपरिवाराय नमः आराधिकं अर्पयामि शीतलेश्वरं सिद्धेश्वरणं देववन्दनम् आत्मवन्दनम् आत्मरक्षार्थ आराधिकम् अर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि सपापानि धर्मान्तरकृतानि तानि तानि विरक्षन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यक्षस्य रूपाय जटाधराय वीराकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय सायंकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति आजन्म प्रथमाध्यान्ने सायान्ने सप्तजन्मनि देवाञ्चनतत्त्वानां तवान् कोटिशतेरवे पंचकोटि अनुरागानां तत्त्वानां शिवराजं समाप्राप्ता नमस्काराणि समर्पयामि नमः पार्वती पते हर हर महादेव महाकाल महाराज की धर्म की जय हो अधर्मता नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो जय जयकार नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्री महाकालेश्वर साधन आशीर्वाद तत्पुण्यम जय महाकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण के
संकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ये उज्जैन से सीधी तस्वीरें, गर्भगृह से तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूजा अर्चना जो है वो भगवान महाकाल की यहाँ पर की गई, भगवान शंकर की यहाँ पर आराधना की गई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विशेष पूजा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। देश को समर्पित करेंगे महाकाल लोक कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि 800 करोड़ से अधिक की लागत से बनकर ये महाकाल कॉरिडोर तैयार हुआ है। और आपको बता दें कि पहले फेज़ का काम जो है अभी संपन्न हुआ है और पहले फेज़ का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो है वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे महाकाल कॉरिडोर अब से कुछ ही देर में। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, गर्भगृह की तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना जो है की जा रही है, विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य रूप से शिवलिंग को सजाया गया है, किस तरीके से भव्य रूप जो है वो शिवलिंग को दिया गया है। वहीं दूसरी ओर साजो सज्जा जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर भगवान शिव की आराधना जो है की गई, किस तरीके से विशेष पूजा का इंतज़ाम यहाँ पर पुजारियों के द्वारा जो है किया गया, किस तरीके से पुजारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष पूजा का आयोजन यहाँ पर किया था। तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उज्जैन से सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इस बीच ये एक और तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है जो हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें। इन तस्वीरों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम देख सकते हैं। और कुछ तस्वीरें और आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य रूप से इस कॉरिडोर को बनाया गया है। और महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे यहाँ से, मंच से। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य रूप से शिव की नगरी जो है सजी है, किस तरीके से भव्य रूप जो है वो उज्जैन के महाकाल परिसर को दिया गया है। और आपको बता दें कि 900 मीटर का पूरा एक कॉरिडोर जो है लगभग बनकर तैयार हुआ है, जिसके पहले फेज़ का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। और तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर लाइव भी चल रही हैं। पहली तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है वो लाइव तस्वीर है, सीधे गर्भगृह से तस्वीर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान महाकाल के शिवलिंग को भव्य रूप से सजाया गया है। किस तरीके से इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्यः वासुकिः कंठभूषणं। वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः। यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति। शिवेन सह मोदते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। और इस ध्यान की मुद्रा में सबसे जो संकल्पना है सनातन संस्कृति की वो विश्व कल्याण की है, सत्यम शिवम सुंदरम की है। और ओम नमः शिवाय का महाजाप, ये पंचाक्षर जो है इसका जाप करने से न केवल प्राणी मात्र को ज्ञान, श्री, सिद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि उसके संकल्प की भी सिद्धि होती है। समूचे राष्ट्र की ओर से विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए, विश्व कल्याण की कामना को चरितार्थ करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, समुन्नत भारत
और उस जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं महाकाल के दरबार में। जो पंचाक्षर हैं ओम नमः शिवाय, इनके अलग अलग शब्दों के अलग अलग अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मय मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मय शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरवलोचनाय तस्मय वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेच्छिव सन्निधो शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को साकार करने की संकल्प और सिद्धि है, वो और मजबूत होती है और दृढ़ होती है जब हम अपने राष्ट्रनायक को देखते हैं कि प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण में अहर्निश अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्मपरायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये धर्मपरायण स्वरूप, जो कि समूचे विश्व को सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता के रूप में स्थापित करता है, जो भारत भारतीयता के परिभाषा को पूरे विश्व के सामने रखता है, और वो परिभाषा है हमारी ही संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। अजय। भगवान श्री महाकालेश्वर जो काल की सीमा से परे हैं, काल, समय, घड़ी, ये सब कुछ चक्रों में चलता है, चाहे वो दिन का चक्र हो, मास का चक्र हो, वर्ष का चक्र हो, जीवन का चक्र हो या फिर सृष्टि का चक्र। यही चक्र अनंतता का प्रतीक भी है और भगवान श्री महाकालेश्वर इस अनंत के भी पार अपने अस्तित्व को संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि पर सृजन के माध्यम से, पालन के माध्यम से, संहार के माध्यम से लगातार कर्म करते हुए ये बताते रहते हैं कि ये जो काल और स्थिति, जो कि किसी के भी अस्तित्व का आधार है, इसी की भौतिकता के सीमा के परे चले जाना ही काल का महाकाल बन जाना होता है। और इसी दर्शन के जो पीछे का जो दर्शन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान मुद्रा में इस वक्त ध्यानस्थ भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रांगण में, और कहा जाता है कि भगवान शिव योगियों को ही प्राप्त होते हैं और योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की इस चक्रीय गति में ही सृष्टि की संरचना या सृष्टि का रहस्य समाहित है और इसी चक्रीय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में, उनकी शरणागति में हो सकता है। ये जो दृश्य है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, सिर्फ संस्कार नहीं है, वो परम विज्ञान है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयं विज्ञान के देव हैं, संपूर्ण कलाओं के देव हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है, संध्या के समय में भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक नहीं किया जाता, और इस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संक्षिप्त पूजन अर्चन कर देश और राष्ट्र की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्याण और समुद्भव की प्रार्थना की और इस राष्ट्र को उन्नति और समुद्भव के मार्ग पर जाने की प्रार्थना, वंदना भगवान श्री महाकालेश्वर से। अद्भुत दृश्य।
और निश्चित तौर से यह अप्रतिम दृश्य मां भारती का भाल, मां भारती का ललाट गर्व से और उन्नत हो जाता है जब भारत और भारतीयता की धर्मध्वजा पूरे विश्व में लहराती है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो भगवान शिव के दरबार में आकर, महाकाल के दरबार में आकर जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के और ज्यादा दृढ़ विश्वास होता है। इस समय रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है प्रधानमंत्री, जननायक, राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अगर देखें तो भगवान शिव वास्तव में विलक्षण देव हैं, शिव सत हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव आदि हैं, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव अंत हैं, शिव आदि योगी है, शिव महायोगी है, शिव मुक्तिदाता है, शिव मोक्षदाता है, शिव नाथों के नाथ हैं भगवान भोलेनाथ, और कालों के काल हैं भगवान महाकाल। और भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह से प्रस्थान कर रहे हैं। और आज वो सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के एक और प्रकाश स्तंभ का भी लोकार्पण करेंगे। भगवान महाकाल के महालोक का विश्वार्पण होगा, आज लोकार्पण होगा। यह भी सनातन संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। इस समय परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन नंदी के बगल इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं और वही ध्यान, वही कामना, वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए। और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर, कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं।
इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना करने के बाद प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और विलक्षण क्षण, एक असाधारण, अद्भुत और अलौकिक और अकल्पनीय क्षण समूची विश्व मानवता के लिए, क्योंकि एक स्वप्नद्रष्टा के साधना का ये फल आज पूरी दुनिया देखेगी। एक राष्ट्र सेवक की साधना का कर्मफल भी आज दुनिया देखेगी। कर्मयोगी ने अभी आदियोगी को अपनी कार्यांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद राष्ट्र सेवक समूचे राष्ट्र और मानवता को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे, जब वो महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे, विश्वार्पण करेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, जननायक के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर अब यहां से महालोक के लोकार्पण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने एक चीज महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे महाकालेश्वर के शिवलिंग से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही समझने की बात है कि ये जो शिवलिंग है वो धरती के नीचे विद्यमान है। ये पूरा का पूरा अभी शिखर जो आपने दर्शन किया, उसके ऊपर सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर भगवान विराजमान हैं और उसके बीच में ओंकारेश्वर भगवान और सबसे नीचे महाकालेश्वर भगवान विद्यमान हैं। ये शिखर का अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि शिखर के दर्शन से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। और इस पूरे विश्वास के साथ आप इस दृश्य का दर्शन कर सकते हैं कि आपको भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन का ही फल प्राप्त हो रहा है मात्र शिखर दर्शन से। सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन भक्तों को विग्रह के दर्शन होते हैं। उसके नीचे यानी मध्य में ओंकारेश्वर महादेव विराजमान और सबसे नीचे स्वयंभू महाकालेश्वर विद्यमान। ब्रह्मांड का एक अनोखा दृश्य, ब्रह्मांड का एक अनोखा ज्योतिर्लिंग जिसका दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। ये ऐसा अद्भुत स्थान जहां पर एक नहीं 84 शिवलिंग विद्यमान है, अष्टभैरव विद्यमान है, 11 रुद्र विद्यमान है, 12 आदित्य विद्यमान है, 6 गणेश और 24 देवियां इस प्रांगण में विद्यमान हैं। क्षिप्रा, नीलगंगा, नव नदी और गंधवती, ये 4 पुण्य सलिला अत्यंत पवित्र नदियां यहां पर विद्यमान है। देवमंडल तीर्थ एक योजन में विस्तार प्राप्त करता है। एक योजन मतलब समझे आप करीब 12 किलोमीटर की परिधि, जिसको कहा जाता है कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का परिधि। ब्रह्मा विष्णु साक्षात यहाँ पर विद्यमान है, भगवान शिव तो विद्यमान है ही हैं। भगवान विष्णु कहा जाता है यहाँ पर 10 नामों में से 10 विग्रह के रूप में विद्यमान है और स्वयं इस अवंतिका को विष्णुपादा कहा जाता है, यानी भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह के रूप में इसे माना जाता है। और ये 10 विग्रह जो नारायण यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके नाम लेने से, नाम के श्रवण करने से भी अत्यंत पाप नाशन की ये जो नाम है वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और वो नाम श्रवण करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस मंदिर के परिसर से। वो नाम है वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वाराह, धरणीधर, वामन और शेषशायी। ये भगवान श्री विष्णु के 10 नाम और 10 विग्रह और 10 विग्रहों के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर विद्यमान, जहाँ पर महाकालेश्वर निरंतर उन्हीं भगवान विष्णु के ध्यान में रत रहते हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का अद्भुत नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं। और भगवान शंकर इस समूचे सृष्टि के कल्याण के लिए जो उन्होंने हलाहल का पान किया, ऐसा भी समूचे सृष्टि में करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इसो को श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन,
मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये सनातन संस्कृति ही है, ये भारत भारतीयता की विशिष्ट पुण्य भूमि है, जिसने विश्व के कल्याण के लिए देवाधिदेव शंकर ने जहां पर विषपान किया और जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके, विश्व में सृष्टि में लोगों का उत्थान हो सके। और जब विलक्षण ऐसे विश्व के कल्याण के लिए अपने अस्थियों का भी दान करने वाले महापुरुष यहाँ हुए, यहाँ पर अनेकानेक सिद्धांतों का मानवतावाद के संकेंद्र के रूप में अनेक मनीषियों ने अपना जीवन तर्पण कर दिया। तो आज इसी उज्जैन की पुण्य भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे हैं। वो उज्जैन की भूमि जो कि महाराजा विक्रमादित्य के न्याय की भूमि है, जो वाराह मिहिर के अनुसंधान की भूमि है, जो वाण भट्ट के तपश्चर्या की भूमि है, जो भगवान श्री कृष्ण के अध्ययन की भूमि है। संदीपनी आश्रम यहीं पर है और निश्चित तौर से धरती का नाभिकेंद्र कहा जाने वाला उज्जैन आज एक और आयाम अपने में जोड़ने जा रहा है, क्योंकि महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान कर चुके हैं महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के लिए, जो कि अपने में विलक्षण है, अद्भुत है और साथ ही साथ समूची भारत भारतीयता को अपने में समेटित है। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आज उज्जैन की श्री में, आज उज्जैन की सौंदर्य में, आज उज्जैन की महिमा में, आज उज्जैन की गरिमा में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महालोक के लोक का महालोकार्पण करेंगे। अश्विनी, आपने उज्जैनी का नाम लिया। ये जो धरा है वो बहुत ही पवित्र है और इसके प्राचीन काल से बहुत सारे नाम रहे हैं और अब मैं उन नामों की तह में आपको ले जाना चाहता हूं, नामों की यात्राओं पर आपको ले जाना चाहता हूं, ये समझाने के लिए कि इस पुरियों को अलग अलग कल्पों में अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। इस पुरी को कनक श्रृंगा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर भगवान विष्णु स्थित थे और उनके दर्शन के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव यहाँ पर पधारे। तो यहाँ पर उनको स्वर्ण के शिखरों का दर्शन हुआ, तो स्वयं भगवान विष्णु ने इस धरा को कनक श्रृंगा का नाम दे दिया। और आप देख रहे हैं इस वक्त शिखर बिल्कुल कनक वर्ण में, और ये जो ध्वजा आप देख रहे हैं अत्यंत मनोहारी दृश्य, धर्म ध्वजा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करने के लिए आज एक ध्वजारोहण का भी कार्य किया गया है इस मंदिर के प्रांगण में, और आज मंगलवार के दिन ही वो शुभ कार्य किया गया। बहुत ही अद्भुत दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं मंदिर के प्रांगण का, जो अत्यंत मनोहारी और अत्यंत पवित्र करने वाली है। तो आपने समझा कि इसे कनक श्रृंगा क्यों कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे कनक श्रृंगा का नाम दिया, क्योंकि भगवान श्री ब्रह्मा और भगवान श्री विष्णु को यहाँ पर कनक के शिखर के दर्शन हुए। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसा ही दर्शन इस वक्त आप दूरदर्शन के माध्यम से देश और विदेश में बैठे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार उन भव्य दृश्य को अवलोकित कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और पुण्य का भागी बन रहे हैं। उसके बाद इसको कुशस्थली कहा जाता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु भगवान श्री ब्रह्मा के आराधना करने पर प्रकट हुए, तो भगवान श्री ब्रह्मा ने उनको कुश का आसन प्रदान किया, और कुश का आसन प्रदान करने के बाद जब भगवान विष्णु उसको स्थासन पर बैठे तो इसको कुशस्थली के नाम से जाना जाने लगा। अभी हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र ने आपको समुद्र मंथन की अद्भुत कथा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से भगवान श्री महाकालेश्वर ने हलाहल विष का पान किया। तो समुद्र मंथन के बाद देवों और दानवों में जब अमृत के लिए संघर्ष हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो विष निकला वो तो भगवान ने ग्रहण कर लिया इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए, लेकिन परस्पर संघर्ष हुआ जब अमृत निकला, और तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये माँ लक्ष्मी भी उसी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, तो इसको पद्मा लक्ष्मी यानी पद्मा का वास कहा जाने लगा और इस स्थान को पद्मावती के नाम से जाना जाने लगा। उज्जैनी, आप जानते हैं कि देवों ने किस तरह से उत्कर्ष पूर्वक उज्जय किया, तो इसे उज्जैनी कहा जाने लगा। अवंतिका इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि अवन
यानी ये रक्षा करने वाली पुरी है, हमारी रक्षा करती है पापों से, और इसीलिए इसको अवंतिका कहा गया, क्योंकि देवों की रक्षा करने वाली ये जो पुरी है वो अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में ऋषि लोमश ने यहाँ पर घोर तपस्या की और इस पुरी में उनको अमावस्या की रात्रि में भी यहाँ पर एक चंद्रिका जैसी छिटकी हुई दिखाई दी, और इसके लिए इसे कौदमी पूर्ण यानी कुमुद्वती कहा गया। अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। कुमुद्वती में अवस्थित, अवंतिका में अवस्थित, उज्जैनी में अवस्थित, पद्मावती में अवस्थित, कुशस्थली में अवस्थित, कनकशृंगा में अवस्थित, और सबसे अंत में अमरावती, क्योंकि यहाँ पर भगवान अदिति, माता अदिति और भगवान कश्यप ने यहाँ पर हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद देवताओं को जन्म दिया जो अमरत्व को प्राप्त हुए, इसलिए इस धरा को अमरावती भी कहा जाता है। तो ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, मंदिर के नीचे जो कोटि तीर्थ है उसके भी आप दृश्य देख रहे हैं। मंदिर के ठीक दाहिनी तरफ एक जो कुंड दिखाई दे रहा है, वहीं से भगवान का जलाभिषेक उस जल से किया जाता है, और कहा जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भीम ने यहाँ पर स्नान करके शिव का जलाभिषेक किया था। और उसके साथ जो एक बहुत लंबी सी नदी की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ का रुद्र सरोवर, जो कि 7 सरोवरों में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुण्यकारी।